तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष जो चैप्टर है वहाँ की फिजिक्स का जो आंकिक है ये पार्ट नंबर 3 है। और आज के इस पार्ट नंबर 3 में आपको 9 से लेकर 12 तक सवाल बता देंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9 आखिर कैसे सॉल्व होगा। बोला है कोई व्यक्ति अपने नेत्र से 50 सेमी से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो नंबर 1 पूछा है इस व्यक्ति के नेत्र का दृष्टि दोष पूछा है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का जो फार्मूला होता है यानी कि जो परिभाषाएं होती हैं होता है पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद कारण क्या है, कारण यह है कि नेत्र की फोकस दूरी कम होती है या हो जाती है, मतलब कम होती है या फिर हो जाती है। कब, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब। या नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है, मतलब जो नेत्र का गोला होता है उसका व्यास बढ़ जाता है। और निवारण के बारे में अगर बात करें तो ये अवतल लेंस के चश्मा में ऐसा होता है, जो कि 9 नंबर का जो उत्तर है आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ खास नहीं था, इसमें थ्योरी लिखनी थी। बाकी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए आखिर हम 10वां नंबर कैसे करेंगे, यानी 10वां क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बार पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है। जिससे एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेमी पर है। कितना है, 150 सेमी पर है। तो यहाँ पर देखिए 150 सेमी पर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी होगी, क्योंकि निकट बिंदु दिया है तो प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -150 सेमी। और ध्यान देना हमेशा ये माइनस में ही रहता है, -150 है, 150 सेमी है। उसके बाद यदि वह 25 सेमी पर रखी पुस्तक, मतलब पुस्तक का मतलब कोई वस्तु है, तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना, ये u है, u बराबर कितना दिया है 25 सेमी। कितना दिया है 25 सेमी। और वस्तु की दूरी u जो है माइनस तो होगा ही, -25 सेमी। तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, मतलब फोकस दूरी पूछा है तो लिख देंगे फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ब्रैकेट कर देते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को v से, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम जो है लेंस का सूत्र यूज करेंगे, किसका, लेंस का। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर का 1/f होता है। तो इसी फार्मूले से इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1/v कितना है, माइनस का 150 है, माइनस में 1/u, u कितना है माइनस का 25 है, इक्वल का 1/f। 1/f को आप आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1/ माइनस का 150 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/25 बराबर का 1/f होगा। इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो आएगा 150, हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो 150 कटेगा, 1 बचेगा, 1 रहेगा, प्लस में 25 चौको 125 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर 1/f करेंगे। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 1 में 6 घटेगा नहीं, 6 में 1 घटाएंगे 5 बटे में 150 होगा बराबर का 1/f। 5 का नम 5, 5 3 15, 5 9 0, मतलब 30 आएगा। तो f इकन्नम f होगा बराबर 30 इकन्नम 30 होगा। वो भी किस में आया है, 30 प्लस में आया, 30 सेमी किस में आया है, प्लस में आया है। तो यहाँ पर पूछा था कि उसे कैसा तथा कितनी, तो कैसा के लिए क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस होगा। पूछा है कैसा मतलब कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। कैसे पता हुआ कि उत्तल लेंस होगा, क्योंकि f का मान प्लस में आ गया है। तो उत्तल लेंस कामा करेंगे। पूछा है फोकस दूरी कितना, फोकस दूरी होगा तो प्लस में 30 सेमी फोकस दूरी होगा। और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फुल स्टॉप है। तो चलिए आपके समझ में ये आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 11 नंबर की बात करें, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेमी की दूरी तक ही देख सकता है, मतलब 125 सेमी तक देख सकता है। तो v बराबर -125 सेमी। उसके बाद सही दृष्टि के लिए उसे कितनी फोकस दूरी, मतलब f बराबर क्वेश्चन मार्क
कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा? गणना कीजिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब ये कोई वस्तु की दूरी रही होगी, u बराबर -25, क्योंकि 25 है, -25 सेमी। अब लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/-125 करेंगे क्योंकि v के स्थान पे -125 माइनस 1/u, u के स्थान पे माइनस का 25 होगा, बराबर का 1/f। तो 1/125 माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल का 1/f हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 125 आएगा, 125 इकन्नम 125 यानी कि 1 आया, 1 से गुणा करेंगे 1 इकन्नम 1 ही होगा, माइनस है माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस 25 पंचे 125 तो 5 इकन्नम 5 होगा, बराबर का 1/f। तो 1 में 5 घटेगा नहीं, 5 में 1 गेन 4 आएगा, बटे में 125 बराबर का 1/f। तिरिया गुणा करेंगे तो 4f बराबर 125 इकन्नम होगा 125 और f बराबर हो जाएगा 125 बटे का कितना आएगा 4 आएगा। भाग देंगे तो f बराबर 4 तिहाई 12, 4 इकन्नम 4, पॉइंट बढ़ाएंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 सेमी होगा। आप भाग दे लीजिएगा, बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो। अब यहाँ पर पूछा है कौन सा लेंस, तो यहाँ पर प्लस आया, इसका मतलब ये उत्तल लेंस की बात किया होगा। जैसे इसके पहले था कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस, यहाँ पर भी कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, कामा। और पूछा फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना होगा, प्लस में 31.25 सेमी होगा। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था और आपके समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12, जो कि इस वीडियो की लास्ट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर तो बिल्कुल आसान है, कह रहा है 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए, मतलब 60 अंश का जो कोण दिया है, ये एंगल यानी कि a बराबर का 60 अंश हो गया। अपवर्तनांक को हम म्यू से दिखाते हैं, म्यू बराबर √2 हो गया। पूछा है अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण बताइए, इसका मतलब डेल्टा m बराबर का क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये वाला फार्मूला पता होगा, प्रिज्म के पदार्थ का फार्मूला कौन सा, प्रिज्म, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को किसे दिखाते हैं, म्यू से, बराबर होता है साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m अपान का 2 पूरे के बटे में साइन a/2। इसी फार्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो म्यू के स्थान पे कितना है, √2, इसे म्यू बोलते हैं। साइन लिखेंगे, a के स्थान पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री प्लस में डेल्टा m अपान का 2 पूरे के बटे में साइन a के स्थान पे 60 बटे में 2, काट देंगे कितना आएगा, 30 आएगा। ये होगा √2 इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान का 2 बटे में होगा साइन 30 हो जाएगा, बटा 1 मान के तिरिया गुणा करेंगे तो साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान का 2 होगा। ऐसे तिरिया गुणा किए हैं इसका। अब इधर से तिरिया गुणा करेंगे तो √2 इंटू में साइन 30 अंश होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 √2 इंटू साइन 30 जो है, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 गुणा कर देंगे, √2 अपान का 2 आएगा। इसका परमेयकरण कर देंगे तो परमेयकरण करेंगे कितना आएगा, इसको नोट करते चलिए, 60 प्लस डेल्टा m अपान का 2, ये गुणा करेंगे तो देखिए दोनों का गुणा करेंगे, √2 का √2 में 2 बाहर आएगा और इसका गुणा करेंगे 2√2 होगा, ये कट गया, बचा कितना, 1, यहाँ पर कट के 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1, तो √2 इकन्नम √2 तो 1/√2 होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान का 2, 1/√2 जो है ये साइन 45 का मान है, तो साइन कट गया क्योंकि इक्वल लगा है तो साइन को साइन से काट सकते हैं। 60 प्लस में डेल्टा m, डेल्टा ये डेल्टा m है, अपान 2 इक्वल का 45 बटा 1 मान लेते हैं। जब कुछ बटन है तो हम 1 मान ही सकते हैं, तिरिया गुणा कर देंगे तो 60 प्लस डेल्टा m बराबर 2 यानी कि 45 दूनी 90 होगा, डेल्टा m बराबर 90, इधर आएगा -60 तो डेल्टा m बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। पूछा था कि विचलन, अल्पतम विचलन कोण, तो लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण बराबर 30 डिग्री होगा।
या है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपकी सवाल थी और a बराबर 60 दिया है, म्यू बराबर √2 दिया है, अल्पतम विचलन कोण पूछा यानी कि डेल्टा m बराबर क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला था, सॉल्व करते गए और सॉल्व करते करते हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया है कितना, डेल्टा m बराबर 30 यानी कि विचलन कोण जो आ गया 30 अंश आया, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब आपको जो है इसके बाद यानी कि जो सवालें बची है, न्यू एनसीईआरटी बुक यानी कि जो नई वाली बुक है डॉक्टर नहीं कुमार मित्तल की है, कुमार मित्तल या फिर नागिन प्रकाशन कह सकते हैं, जो नई वाली बुक है उसमें टोटल 16 सवाल है, जो कि 12 हो गया है, यानी कि 13 से लेकर 16 यानी कि 4 सवाल बची है। अब 4 सवाल आपको पार्ट नंबर 4 में मिल जाएगा। अगर पार्ट 4 अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जहां से लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जो कि कक्षा 10 से लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।